अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक देश की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी के सीईओ को खुलेआम धमकी देते हैं, या तो इस्तीफा दे दो या फिर कार्रवाई झेलो। और इसकी वजह चीन से रिश्ता, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का ऐसा धमाकेदार टकराव आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां अमेरिका, चीन और एक सीईओ के करियर की तीनों कहानी आपस में उलझ चुकी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ डर फैला रहे हैं या वाकई इंटेल का सीईओ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? जवाब इस वीडियो में मिलेगा, वो भी पूरी गहराई से और बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कौन है लिबु टेन और क्यों मचा है ये इतना बड़ा बवाल। लिबु टेन की इंटेल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और चिप बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इस कंपनी का सीईओ बनना मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक पर बैठना। लेकिन जब उसी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति चीन से जुड़े विवादों में घिर जाए तो अमेरिका जैसे देश में हंगामा होना तय है। लिबु टेन का जन्म 1959 में मलेशिया के जौहर शहर में हुआ। उन्होंने ननयंग यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, एमआईटी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को से एमबीए किया। कैडेंस डिजाइन सिस्टम में उन्होंने 2009 से 2021 तक सीईओ के रूप में काम किया। उनके नेतृत्व में कंपनी एक बड़ा नाम बनी और खुद टेन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सुपरस्टार कहलाने लगे। लेकिन यहीं से ये कहानी मोड़ लेती है। लिबु टेन ने कैडेंस और अपनी वेंचर फर्म वॉल्टन इंटरनेशनल के जरिए 2014 से 2024 के बीच सैकड़ों चीनी कंपनियों में निवेश किया। ये कंपनियां मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, नेटवर्किंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी थी। इसमें से कई कंपनियों पर आरोप हैं कि वो सीधे तौर पर चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए काम करती हैं या उससे जुड़ी तकनीकों पर रिसर्च कर रही हैं। यहाँ तक कि 2020 में अमेरिका डिफेंस डिपार्टमेंट ने इनमें से कुछ कंपनियों को कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनी यानी कि सीसीएमएस के रूप में चिन्हित किया था। अब सोचिए, अगर इतनी सारी कंपनियों से किसी का निवेश या नाता रहा हो और वही व्यक्ति आज अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनी का प्रमुख बन जाए, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल नहीं उठेंगे? डोनाल्ड ट्रंप, जो अब फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इंटेल के सीईओ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बता दें कि ट्रंप का ये पोस्ट किसी राजनेता की आम बयानबाजी नहीं था। यह अमेरिका की सुरक्षा नीति और चीन के खिलाफ उनके नए एजेंडे का हिस्सा था। ट्रंप पहले से ही चीन पर तकनीकी जासूसी, साइबर अटैक और अमेरिकी कंपनियों की सेंधमारी के आरोप लगाते रहे हैं। अब जबकि अमेरिका में 5G, सेमीकंडक्टर और एआई जैसी संवेदनशील तकनीकों पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, ट्रंप नहीं चाहते कि इन प्रोजेक्ट्स में से कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल हो जिसका अतीत चीन से जुड़ा रहा हो, चाहे वो सीईओ क्यों ना हो। तो क्या इन सीईओ पर सिर्फ ट्रंप ही सवाल उठा रहे हैं? नहीं, ट्रंप अकेले नहीं हैं। रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन ने इंटेल की बोर्ड को बाकायदा एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या बोर्ड को लिबु टेन के अतीत की पूरी जानकारी थी। क्या उन्हें पता था कि कैडेंस पर अमेरिका एजेंसियों की पूछताछ चल रही थी? क्या इंटेल ने लिबु टेन को सीईओ बनने से पहले उनका बैकग्राउंड ठीक से वेरीफाई किया या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया? यहाँ तक कि उन्होंने इंटेल से जवाब मांगते हुए कहा कि टेन का अतीत और चीन से उनका जुड़ाव कंपनी की राष्ट्रीय सुरक्षा जांच को प्रभावित कर सकता है। तो अब सवाल ये भी है कि क्या चीन सच में लिबु टेन का अतीत है और टेन ने चीन से रिश्ता तोड़ लिया है या नहीं? जानकारी के मुताबिक लिबु टेन ने अब चीन की कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, लेकिन कई सवाल अभी भी हवा में हैं। क्या टेन ने ये हिस्सेदारी सिर्फ सीईओ बनने से पहले बेची या अब जब विवाद खड़ा हुआ है तब? क्या इंटेल को समय रहते इन डील्स के बारे में बताया गया और क्या उन्हें अब भी चीन की कंपनियों से कोई परोक्ष संबंध है? ट्रंप और टॉम कॉटन जैसे नेताओं का मानना है कि सिर्फ हिस्सेदारी बेचने से किसी के इरादों की सफाई नहीं हो जाती है, पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग की जा रही है। तो अब इससे इंटेल पर क्या असर पड़ सकता है वो भी जान लेते हैं।
इंटेल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं है, ये अमेरिकी सेना के लिए चिप बनाती है, नेक्स्ट जनरेशन एआई सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ऐसे में अगर उसके सीईओ पर भरोसा ना किया जाए तो कंपनी की हर सरकारी डील पर सवाल खड़ा हो सकता है। अगर जांच आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि इंटेल की सरकारी फंडिंग पर रोक लगे, टैन को इस्तीफा देना पड़े और अमेरिका में विदेशी मूल के टेक लीडर्स पर एक नई निगरानी तुरंत लागू हो जाए। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि लिबुटैन की कुल संपत्ति कितनी है। तो 2025 के आंकड़ों के मुताबिक लिबुटैन की कुल संपत्ति 550 मिलियन से 759 मिलियन डॉलर के बीच है। उनके कैडेंस में हिस्सेदारी की कीमत लगभग 400 मिलियन डॉलर आंकी गई है, जबकि वेंचर फर्म के जरिए उनके निवेशों मूल्य 250 से 400 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। मतलब साफ है, वो ना सिर्फ एक टेक लीडर हैं बल्कि एक बड़े स्तर के इन्वेस्टर भी हैं और यही निवेश अब उनके लिए विवाद की वजह बन रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में और सख्ती होगी? इसका जवाब है बिल्कुल। अमेरिका में टेक इंडस्ट्री अब सिर्फ इनोवेशन तक सीमित नहीं रही है, ये अब राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पावर बैलेंस का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में चीन जैसे देश से जुड़े लोगों को अमेरिका में संवेदनशील पदों पर देखना अब राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील विषय बन गया है। ट्रंप की नाराजगी इसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, जहां टेक्नोलॉजी अब युद्ध का नया मैदान बन चुकी है। ट्रंप वर्सेस लिबुटैन की ये लड़ाई सिर्फ एक सीईओ की कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई है अमेरिका वर्सेस चीन की तकनीकी होड़ की। ये लड़ाई है पारदर्शिता बनाम रहस्यमयी डील्स की और ये लड़ाई है उन मूल्यों की जिन पर आज की डिजिटल दुनिया खड़ी है। अब देखना यह है कि क्या इंटेल अपनी सीईओ के समर्थन में खड़ा रहेगा या ट्रंप के दबाव में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, लिबुटैन की कुर्सी अब पूरी तरह खतरे में है और अमेरिकी राजनीति में टेक्नोलॉजी के नेताओं पर निगरानी की नई बहस शुरू हो चुकी है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।